कहानी उस समय की है जब वाइकिंग्स ने दुनिया के बड़े हिस्से पर शासन किया था। वाइकिंग्स उत्तरी यूरोप के बहादुर योद्धा और कुशल नाविक थे। उसी समय एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक विशाल ट्रोल अपने छोटे बेटे के साथ शांति से खेल रहा था। उनकी शांति का क्षण ज्यादा देर तक नहीं चला। अचानक डेनिश जनजाति का प्रमुख अपने वाइकिंग सैनिकों के साथ वहां आया ताकि ट्रोल का शिकार कर सके और उसे मार सके। ट्रोल ने उन्हें दूर से देख लिया। उसने जल्दी से अपने बेटे को उठाया और उसे बचाने के लिए पहाड़ के दूसरी तरफ भाग गया। लेकिन प्रमुख और उसके सैनिकों ने ट्रोल को हर दिशा से घेर लिया, जिससे उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये देखकर ट्रोल ने अपने बेटे को पहाड़ की ढलान पर एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया ताकि सैनिक उसे न ढूंढ सके। फिर वह आगे बढ़ा और इंसानों को डराने की कोशिश की। उम्मीद थी कि वे बिना लड़ाई के चले जाएंगे, लेकिन वाइकिंग्स केवल एक ही उद्देश्य से आए थे, ट्रोल को मारने के लिए। उन्होंने तीर, भाले और जलती हुई मशालों से उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जब तक कि वह अंततः अपना संतुलन खोकर नीचे चट्टान से गिर नहीं गया। युवा ट्रोल ने सब कुछ देखा। अपने पिता को चट्टान से गिरते देख वह डर से भर गया। कुछ समय बाद जनजाति का प्रमुख पहाड़ के किनारे तक गया और नीचे देखने के लिए अपना मुखौटा हटा दिया। उसी क्षण उसने पास में छिपे छोटे ट्रोल को देखा। एक पल के लिए उसने उसे भी मारने के बारे में सोचा, लेकिन वह रुक गया। उसने बस कुछ सेकंड के लिए बच्चे को घूरा और बिना कुछ कहे चला गया। बाद में युवा ट्रोल पहाड़ से नीचे समुद्र के किनारे की ओर गया। वहां उसने अपने पिता का निर्जीव शरीर पाया। बेबस और दिल टूटे हुए उसने पास पड़ी एक टूटी हुई तलवार उठाई और शरीर को टुकड़ों में काट दिया। एक एक करके उसने टुकड़ों को पास की गुफा में ले जाकर भारी पत्थरों के नीचे छिपा दिया। साल बीत गए। छोटा ट्रोल एक विशाल और शक्तिशाली प्राणी बन गया, लेकिन अब भी वह उस गुफा में जाता था। अपने पिता और उस भयानक रात को याद करता था जब वह मरे थे। इस बीच डेनिश वाइकिंग जनजाति में एक पुजारी एक समारोह कर रहा था। जनजाति का प्रमुख भी उपस्थित था। पुजारी ने घोषणा की कि एक नया सराय जहां ताजा शराब परोसी जाएगी आखिरकार खुलने के लिए तैयार है। उसी समय ट्रोल ने आखिरकार अपने पिता का बदला लेने का फैसला किया। वह गुफा से बाहर निकला और अंधेरी रात में कदम रखा। उसी रात बाहर एक गार्ड सराय के चारों ओर गश्त कर रहा था। अचानक ट्रोल अंधेरे से बाहर आया और एक शक्तिशाली मुक्के से गार्ड को मार गिराया। फिर ट्रोल ने सराय में प्रवेश किया और अंदर मौजूद वाइकिंग्स पर एक क्रूर हमला किया। अगले सुबह डेनिश प्रमुख अपने सैनिकों के साथ सराय में पहुंचा। जब उन्होंने दृश्य देखा तो वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। मृत योद्धा हर जगह पड़े थे और हर हत्या क्रूर बल से की गई थी। प्रमुख ने अपने कमांडर से पूछा कि जब यह सब हुआ तब वह कहाँ थे। कमांडर ने जवाब दिया कि वह गांव में था और उसे नहीं पता था कि यह किसने किया, लेकिन कुछ और भी अजीब लग रहा था। कोई महिला या बुजुर्ग व्यक्ति घायल नहीं हुआ था। यह देखकर प्रमुख और भी बेचैन हो गया। इस बीच दूसरी तरफ से गेटलैंड के वाइकिंग्स दिखाई दिए। उनके नेता लियो एक प्रसिद्ध और निडर योद्धा थे। हमेशा की तरह वे अपने जहाजों पर छापों के लिए निकले थे, लेकिन क्योंकि मौसम अचानक ठंडा हो गया उन्हें डेनमार्क के पास रुकना पड़ा। उस रात डेनिश प्रमुख अपने गार्ड्स के साथ पहाड़ पर गया और जोर से ट्रोल को बाहर आने की चुनौती दी, लेकिन अचानक ट्रोल पीछे से प्रकट हुआ और एक गार्ड के सिर पर वार किया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। प्रमुख ने सब कुछ दूर से देखा। उसने अपनी तलवार निकाली और ट्रोल की ओर दौड़ा, लेकिन ट्रोल जल्दी से अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह पूरा गांव उस जगह इकट्ठा हुआ जहां हत्याएं हुई थी। प्रमुख की पत्नी ने अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कई वाइकिंग पुरुष पहले ही मारे जा चुके हैं और अगर यह जारी रहा तो गांव में केवल विधवाएं ही बचेंगी। मुखिया के पास कोई जवाब नहीं था और वह चुपचाप शर्मिंदा खड़ा रहा। इसके बाद उसकी पत्नी लीना से मिलने गई, जो गांव से दूर पहाड़ों में अकेली रहती थी। उसने उससे पूछा, क्या तुम मौत को आने से पहले देख सकती हो? क्या मेरे पति की भी ट्रोल के हाथों मौत होगी? लीना ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जब मैं गांव में रहती थी तो सब मुझे पापी कहते थे और मुझे भगा दिया, और अब तुम मुझसे मदद मांगने आए हो। मुखिया की पत्नी ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वह लीना की गलती नहीं थी। लीना ने कहा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पति की मौत ट्रोल के हाथों नहीं होगी। यह सुनकर मुखिया की पत्नी चुपचाप गांव लौट गई। इस बीच लियो और उसके वाइकिंग साथी जहाज से उस क्षेत्र के पास पहुंचे जहां डेनिश जनजाति रहती थी। एक डेनिश सैनिक ने उन्हें देखा और चेतावनी दी कि यह भूमि वाइकिंग्स की है और अगर वे लूटपाट के लिए आए हैं तो उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए। लियो ने फिर खुद को एक प्रसिद्ध वाइकिंग योद्धा के रूप में परिचित कराया और समझाया कि उनका लूटपाट का कोई इरादा नहीं है। वे केवल कुछ दिनों के लिए वहां आराम करना चाहते थे। सैनिक ने पहले भी लियो के बारे में सुना था, इसलिए उसने उन्हें प्रमुख से मिलवाने का निर्णय लिया। इस तरह लियो और उसके लोग अंततः डेनिश प्रमुख से मिले।
मुखिया उन्हें देखकर खुश हुआ और तुरंत लियो को पहचान लिया। उसने याद दिलाया कि पिछली बार जब उसने लियो के पिता से मुलाकात की थी तब लियो एक छोटा बच्चा था। अब लियो एक महान और शक्तिशाली योद्धा बन गया था। उस रात मुखिया ने लियो और उसके आदमियों के लिए सराय में एक दावत का आयोजन किया। सभा के दौरान लियो ने कुछ अजीब देखा। गांव में कई विधवा महिलाएं थीं, लेकिन बहुत कम पुरुष थे। फिर प्रमुख ने लियो को ट्रोल द्वारा किए गए रात के हमलों के बारे में बताया। ये सुनकर लियो ने कहा कि वह और उसके साथी वहां रुकेंगे और खुद ट्रोल का सामना करेंगे। बाद में मुखिया और गांव वाले अपने घर लौट गए, लेकिन लियो और उसके योद्धा कुछ डेनिश पुरुषों के साथ सराय में रुके रहे। आधी रात को ट्रोल सराय के बाहर आ गया। पहले उसने पुजारी को सूंघा, फिर यह जांचने लगा कि अंदर के योद्धा स्थानीय वाइकिंग्स हैं या विदेशी। अंदर लियो और उसके आदमियों को एहसास हुआ कि ट्रोल आ गया है। हालांकि ट्रोल ने जल्द ही समझ लिया कि अंदर के योद्धा स्थानीय नहीं हैं। जब तक वाइकिंग्स अपने हथियारों के साथ बाहर दौड़े, ट्रोल पहले ही अंधेरे में गायब हो चुका था। अगले सुबह प्रमुख ने आश्चर्य से कहा कि उस रात कोई मारा नहीं गया था। लियो ने समझाया कि ट्रोल ने दरवाजे पर पेशाब किया और भाग गया। इसके बाद लियो और उसके लोग ट्रोल की खोज में पहाड़ियों में गए, लेकिन वे उसे कहीं नहीं पा सके। निराश होकर वे गांव लौट आए। बाद में लियो लीना से मिलने गया, जो पहाड़ों के पास रहती थी। लियो ने उसे बताया कि वह जानना चाहता था कि ट्रोल और वाइकिंग्स के बीच की लड़ाई में कितने लोग मरेंगे। लीना ने जवाब दिया कि ट्रोल अंततः मारा जाएगा, लेकिन कई वाइकिंग्स भी मरेंगे। उसने यह भी कहा कि वहां के लोग उन क्रूर चीजों के परिणाम भुगत रहे थे जो उन्होंने कभी ट्रोल के साथ की थी। लीना ने लियो को संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन लियो युद्ध की तैयारी के लिए लौट आया। बाद में लियो ने प्रमुख से निजी तौर पर पूछा, क्या ट्रोल ने कभी किसी महिला, बच्चे या बुजुर्ग व्यक्ति को मारा है? प्रमुख ने जवाब दिया कि ट्रोल ने केवल वाइकिंग पुरुषों को निशाना बनाया। यह सुनकर लियो ने बताया कि ट्रोल ने कभी निर्दोष नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया। तब प्रमुख ने अतीत की एक बात बताई। लगभग 20 साल पहले वाइकिंग सैनिकों ने एक ट्रोल को मार डाला था। शायद यही कारण था कि यह ट्रोल बदला लेने के लिए वापस आया था। उस रात लियो और उसके योद्धा फिर से सराय के अंदर ट्रोल का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने अचानक बाहर भारी आवाजें सुनी तो वे अपनी तलवारें तैयार करके बाहर दौड़े, लेकिन ट्रोल कहीं दिखाई नहीं दिया। निराश होकर वे सराय में लौट आए, जबकि ट्रोल चुपचाप फिसलकर अपनी छिपी हुई गुफा में लौट गया। अगले दिन लियो ने फिर से लीना से मुलाकात की और पूछा कि ट्रोल को कैसे मारा जा सकता है। लीना ने उसे सलाह दी कि वह अपने आदमियों को लेकर इस क्षेत्र को छोड़ दे, लेकिन लियो ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह उस प्राणी का सामना करने के लिए दृढ़ था। लीना उसे अपनी झोपड़ी में ले गई और हड्डियों के प्राचीन तरीके से भविष्यवाणी करने लगी। अचानक बाहर ट्रोल की गहरी गर्जना गूंजी। लियो तुरंत बाहर भागा। जैसे ही ट्रोल ने उसे देखा, वह जंगल की ओर भागा। लियो ने अपने घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा किया। पीछा पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों की ओर जारी रहा। कुछ समय बाद लीना भी वहां पहुंच गई। लियो ने ट्रोल को लड़ाई के लिए चुनौती दी, लेकिन ट्रोल मुड़ा, कुछ कहा और फिर से भाग गया। लीना ने समझा कि ट्रोल ने क्या कहा था और लियो को बताया कि ट्रोल की लड़ाई उससे नहीं बल्कि उन लोगों से थी जिन्होंने उसके पिता को मारा था। ये सुनकर लियो चौंक गया। वह लीना के साथ उसके केबिन में लौट आया और पूछा कि ट्रोल उस जगह क्यों आया था। फिर लीना ने अपना दर्दनाक अतीत बताया। जब वह छोटी थी तो मुखिया के भतीजे ने उसे पहाड़ों में लाया और हर रात उसके साथ जबरदस्ती की। एक रात वह आदमी अपने ही बिस्तर में मृत पाया गया और गांव वालों ने इसके लिए लीना को दोषी ठहराया। तब से वह पहाड़ों में अकेली रह रही थी। कई वाइकिंग पुरुष उसे परेशान करने के लिए वहां आते थे, लेकिन जब से ट्रोल आया उनमें से कोई भी फिर से उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लीना ने स्पष्ट कर दिया कि वह किसी की भी ट्रोल को मारने में मदद नहीं करेगी। इसके बाद लियो प्रमुख से बात करने गया। उसने बताया कि लीना के माध्यम से उसने ट्रोल से सच्चाई जानी। वाइकिंग्स ने उसके और उसके पिता के साथ क्रूरता की थी और इसी कारण वह बदला लेने के लिए वापस आया था। ये सुनकर प्रमुख बहुत परेशान हो गया। बाद में जब लियो अपने आदमियों के पास लौट रहा था, उसने देखा कि कुछ बच्चे एक विकलांग व्यक्ति को परेशान कर रहे थे। लियो ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बच्चों को भगा दिया। फिर उसने उस व्यक्ति से पूछा कि वह वहां अकेला क्यों रह रहा है और उसका परिवार कहाँ है। उस आदमी ने दुखी होकर बताया कि कई साल पहले उसके पिता ने ट्रोल के पिता से लड़ाई की थी। फिर उस आदमी ने लियो को बताया कि उसे पता है कि ट्रोल कहाँ रहता है और वह उसे वहां ले जा सकता है। लियो और वाइकिंग्स पहाड़ पर चढ़े और अंततः ट्रोल की गुफा का प्रवेश द्वार ढूंढ लिया। एक समय पर वाइकिंग्स में से एक चट्टानों पर फिसल गया, लेकिन दूसरों ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और वापस खींच लिया।
गुफा तक पहुंचने के बाद भी उनमें से कोई भी अकेले अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक वाइकिंग ने गुफा के बाहर पेशाब करके ट्रोल को उकसाने की कोशिश की और समूह वापस जाने लगा। अचानक ट्रोल ने पानी के नीचे से हमला किया और उस वाइकिंग को पकड़ लिया। उसके साथ ही तुरंत मुकाबला करने लगे, जिससे ट्रोल को पीछे हटना पड़ा। समूह सराय में लौट आया और पूरी रात ट्रोल का इंतजार करता रहा, लेकिन वह जीव कभी नहीं आया। अगले दिन लियो ने पता लगाया कि ट्रोल ने उस विकलांग व्यक्ति को मार डाला था जिसने उन्हें गुफा दिखाई थी। गुस्से में लियो और वाइकिंग्स गुफा में लौट आए। अंदर उन्होंने अजीब वस्तुएं बिखरी हुई पाई। एक वाइकिंग ने तो ट्रोल के पिता की खोपड़ी तोड़ दी और उस पर पेशाब करके उसका अपमान किया। उस समय ट्रोल गुफा में नहीं था, लेकिन जब वह बाद में लौटा और उसने अपने पिता के अवशेषों के साथ जो किया गया था उसे देखा तो वह गुस्से में आ गया। उस रात जब वाइकिंग सराय में सो रहे थे, ट्रोल अंदर आया और उन पर हमला किया। उसने उस वाइकिंग को मार डाला जिसने उसके पिता की खोपड़ी तोड़ी थी। लियो ने तुरंत ट्रोल से लड़ाई की, लेकिन उस प्राणी की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। लड़ाई के दौरान ट्रोल ने छत के जरिए भागने की कोशिश की, लेकिन लियो ने उसका पैर पकड़ लिया और उसके हाथ को लोहे की जंजीर से जकड़ दिया। जब बाकी वाइकिंग्स ने हमला किया तो ट्रोल ने एक हताश निर्णय लिया। उसने खुद का हाथ काट लिया ताकि वह खुद को आजाद कर सके और समुद्र की ओर भाग गया। हालांकि वह बहुत दूर नहीं जा सका और जल्द ही किनारे पर गिर पड़ा और मर गया। कुछ ही क्षणों बाद एक अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर को समुद्र में खींच लिया। अगले दिन वाइकिंग्स ने अपने गिरे हुए योद्धा के लिए अंतिम संस्कार किया। लियो ने प्रमुख का सामना किया और कहा कि उसने केवल आधा सच बताया था। प्रमुख ने अंततः स्वीकार किया कि वाइकिंग्स ने बिना किसी कारण के ट्रोल के पिता को मार डाला था। लियो ने जवाब दिया कि उनके कारण एक निर्दोष प्राणी की मृत्यु हो गई थी। उस रात वाइकिंग्स ने ट्रोल का कटा हुआ हाथ सराय में लटकाया और अपनी जीत का जश्न मनाया। बाद में लियो की फिर से लीना से मुलाकात हुई। उसने उसे बताया कि ट्रोल चला गया था। उसने खुलासा किया कि कई साल पहले ट्रोल एक बार उसके पास आया था, लेकिन उसके बाद वह कभी नहीं लौटा। जैसे जैसे लियो और लीना बात कर रहे थे, वे धीरे धीरे करीब आ गए। लेकिन उसी रात एक और ट्रोल सराय के पास आया। ये ट्रोल उस ट्रोल की माँ थी जिसे मारा गया था। वह सराय में दाखिल हुई और अंदर के वाइकिंग्स को मार डाला। उसी समय एक युवा लड़का लीना के पास आया। जब उसने उसे देखा तो वह चुपचाप लड़के के साथ चली गई। इस बीच वाइकिंग्स को लगा कि ट्रोल अभी भी जीवित है और वे उसे खोजने निकल पड़े। किनारे के पास उन्होंने एक और मृत शरीर खोजा। लगभग उसी समय लियो गुफा की ओर दौड़ा। अंदर उसने ट्रोल का शरीर पड़ा देखा। जैसे ही वह करीब गया, ट्रोल की मां ने अचानक पीछे से उस पर हमला कर दिया। लियो ने एक पत्थर उठाया और उसके सिर पर मारा, फिर अपनी तलवार उठाई और उसे मार डाला। उसी समय वह लड़का तलवार पकड़े हुए आया। जब लियो ने उसे देखा तो उसे सच्चाई समझ में आ गई। लड़का लेना और ट्रोल का बेटा था। लियो ने अपना हथियार नीचे कर लिया। बाद में लियो वापस आया और प्रमुख को बताया कि दोनों ट्रोल मर चुके हैं। जाने से पहले उसने लीना से मुलाकात की और उसे चेतावनी दी कि अगर गांव वालों को लड़के की पहचान पता चल गई तो वे दोनों को मार देंगे। इस कारण से लीना ने लड़के के साथ गांव छोड़ने का फैसला किया। अंत में लियो ने गुफा के बाहर ट्रोल और उसकी मां के लिए कब्रें बनाई। दूर से ट्रोल का बेटा आंसुओं के साथ सब कुछ देख रहा था।